नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका बिहार के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं की जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज बिहार में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की पहली खबर, बिहार में एलपीजी ग्राहकों के लिए राहत, ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ी। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर। एलपीजी ई-केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 16 अगस्त से बढ़ाकर 23 अगस्त तक कर दी गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव का राजभवन मार्च, पुलिस ने चलाई वाटर कैनन। बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग मामले को लेकर तेजस्वी यादव कल यानी बुधवार को पटना की सड़कों पर उतरे थे। करीब 5 किलोमीटर लंबे मार्च में उनके साथ करीब 5000 समर्थक मौजूद थे। बिहार में बनेंगे 55 प्याज गोदाम। बिहार में प्याज किसानों को फसल बर्बाद बचाने के लिए कृषि विभाग 55 आधुनिक भंडार गोदाम बनाएगा। प्रत्येक 50 मीट्रिक टन क्षमता वाली इकाइयों पर 75% सरकारी अनुदान मिलेगा, जिससे किसान ऑफ सीजन में बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार में बालू पत्थर के पट्टों पर नई सीमा, अब 200 हेक्टेयर से अधिक जमीन रखना मुश्किल। बिहार में खनिज पट्टों की बंदोबस्ती को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बालू, पत्थर और किसी अन्य विशिष्ट लघु खनिज के लिए एक व्यक्ति राज्य भर में कुल मिलाकर 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का खनिज पट्टा नहीं रख सकेगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं, प्रदर्शन के बीच आरजेडी कार्यकर्ताओं को झंडा पकड़ना सिखाने लगी एसडीएम। पटना में आरजेडी के राजभवन मार्च से पहले सदर एसडीएम कार्तिका ने कार्यकर्ताओं को तिरंगे के सम्मान को लेकर सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा, तिरंगा को सीधा पकड़े, जमीन कीचड़ में न छूने दे और उस पर राजनीतिक चिन्ह न लगाए। अगली बड़ी खबर जानते हैं, पटना में आज से बिहार का सबसे बड़ा रोजगार मेला लगेगा। पटना में ज्ञान भवन में 19 से 23 अगस्त तक राज्य का सबसे बड़ा रोजगार मेला लगेगा। 5 दिवसीय इस मेले में देश विदेश के नामी गिरामी 80 से अधिक कंपनियां शामिल होगी। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग ने इस मेले में 20,000 को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार के 11 जिलों में आज भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, पूर्णिया में नकली सिगरेट का बड़ा सिंडिकेट पकड़ा। पूर्णिया में सदर थाना क्षेत्र के गुलाब बाग बाजार में नकली सिगरेट बेचने वाले एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ। ये कार्रवाई नामी कंपनी की VST की शिकायत पर की गई। सदर थाना पुलिस ने सदर SDPO अभिनव परासर के नेतृत्व में विभिन्न दुकानों और गोदामों पर संघन छापेमारी की। इसी दौरान भारी मात्रा में नकली सिगरेट बरामद की गई। अगली बड़ी खबर जानते हैं, अब फ्री में होगी JEE नीट की तैयारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने राज्य के चयनित 155 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल +2 विद्यालयों में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यालयों के लिए JEE और नीट की तैयारियों को लेकर निःशुल्क कोचिंग शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, भागलपुर के कचरे से बनेगी गैस। भागलपुर के शहरों से निकलने वाले कचरे को अब फेंका नहीं जाएगा, बल्कि उससे बायोगैस और जैविक खाद तैयार की जाएगी। 10 एकड़ जमीन पर HPCL द्वारा प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे नगर निगम और वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं, भागलपुर से बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर। अब कोलकाता और दुर्गापुर जैसे शहरों के लिए सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही सरकारी ऐसी बस की सुविधा मिलेगी। पथ परिवहन निगम के भागलपुर प्रमंडल को नवंबर में 11 नई ऐसी बसें मिलने जा रही हैं। इनमें 4 बसें भागलपुर डिपो को मिलेगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बारिश का पानी अब नहीं जाएगा बेकार। मुजफ्फरपुर में बनेंगे चेक डैम। मुजफ्फरपुर में जल संरक्षण और कृषि को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन हरियाली योजना के तहत बड़े पैमाने पर काम शुरू हुआ है। जिले के सभी 16 प्रखंडों को चेक डैम बनाए जाएंगे, जिससे बारिश के पानी का संचयन होगा और खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचेगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, नालंदा में इलेक्ट्रिक वाहनों की राह होगी आसान। इलेक्ट्रिक वाहनों से लंबी दूरी सफर तय करने वाले वाहन चालकों को अब जिले में बैटरी डिस्चार्ज होने की चिंता से मुक्ति मिलने जा रही है। परिवहन कार्यालय ने जिले की 16 प्रमुख जगहों पर पहले चरण में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार कर विभाग को अंतिम सहमति के लिए भेजा है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, प्रशांत किशोर ने शपथ लेने के बाद बांकीपुर का पहला मुद्दा पकड़ा। पीके ने DGP से मिलकर बांकीपुर को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने की मांग उठाई। उन्होंने ये
भी कहा है कि वे सरकार से मिलकर एक बहुविभागीय बैठक और वर्कशॉप करेंगे। अगले 2-3 सालों में पूरे पटना शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर की जाएगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं। बिहार में युवाओं को सनातन से जोड़ने के लिए होगा सम्मेलन। बिहार में युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए जल्द ही राज्य स्तरीय धार्मिक युवा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही बाबा गरीबनाथ मंदिर कॉरिडोर का विकास होगा और अवैध कब्जे पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि धार्मिक संस्थाओं से सामाजिक कार्यों में योगदान का आह्वान किया गया है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले शिक्षक राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आचार नियमावली के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। भीड़ हिंसा और सड़क जाम से निपटने को बिहार में नई व्यवस्था बनी। बिहार में कानून व्यवस्था से जुड़ी संवेदनशील परिस्थितियों, हिंसक प्रदर्शन, सड़क जाम, सरकारी संपत्तियों पर हमले और भीड़ नियंत्रण जैसी स्थिति से निपटने के लिए बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब हर जिले में दंगा निरोधक दस्ता तैयार किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को A-B-C श्रेणी में बांटकर कुल 49 दंगा निरोधी कंपनियों का गठन करने की योजना बनाई है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। नए राशन कार्ड बनाने की धीमी प्रगति पर डीएम ने जताई नाराजगी। नए राशन कार्ड बनाने के कार्यों की मंगलवार को कलेक्टर सभागार में डीएम कुमार गौरव ने प्रखंडवार समीक्षा की। इसमें संतोषजनक प्रगति नहीं रहने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए सभी बीडीओ, सीओ, एमओ को तेजी लाने के निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर जानते हैं। इंजीनियर ने घर के डेकोरेशन पर खर्च किए 40 लाख रुपए। लघु सिंचाई एवं रोहतास डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद कुमार चौधरी ने बैंक लॉकर से 137 ग्राम सोना बरामद हुआ। इसकी कीमत 17 लाख रुपए से अधिक है। अरविंद ने ये बैंक लॉकर पंजाब नेशनल बैंक के मुजफ्फरपुर ब्रांच में रखा था। वही दोस्तों खबर आई है कि इनके घर के डेकोरेशन के लिए 40 लाख रुपए का खर्चा किया गया था। अगली बड़ी खबर जानते हैं। जीविका दीदियों के लिए खुशखबरी, 10,000 के बाद अब मिलेगी 20,000 की दूसरी किस्त। बिहार की जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 के बाद अब 20,000 रूपए की दूसरी किस्त देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरी किस्त के लिए लाभुकों के चयन में नई मानक तय किए गए हैं। इसमें यह देखा जाएगा कि पहले मिली 10,000 रूपए की राशि का उपयोग जीविका दीदी ने निर्धारित आर्थिक गतिविधि या व्यवसाय में किया है या नहीं। अगली बड़ी खबर जानते हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा में रहने वाले एक इंटर के छात्र ने ऐसा उपकरण तैयार किया है जो बिना गैस, बिजली या लकड़ी के खाना और गैस पे पदार्थ करने में मदद करता है। हसपुरा के श्री भास्कर नगर निवासी छात्र और युवा उद्यमी सागर कुमार ने टिफिन का आकार का एक उपकरण तैयार किया है। इसमें रासायनिक प्रक्रिया के जरिए गर्मी पैदा होती है, जिससे आप चाय, कॉफी, नूडल्स और कुछ खाद्य पदार्थ गर्म किए जा सकते हैं। सागर ने अपने इस उत्पाद का नाम सिपोजो रखा है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी, छात्र बोले आंदोलन खत्म नहीं होगा। बिहार सरकार ने TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों की मांग है कि TRE-4 में सिर्फ एक ही परीक्षा होनी चाहिए। वे PT और मेंस परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। उनका कहना है कि सरकार को जो भी नया प्रयोग करना है वे TRE-5 से करे। इसके अलावा अभ्यर्थी TRE-4 में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर जानते हैं। राजगीर में शेरों के बड़े कुनबों को देखने पहुंच रहे पर्यटक। राजगीर जू सफारी में पर्यटकों को अब और बेहतर सुविधा और रोमांचक अनुभव मिल रहा है। जू सफारी के डायरेक्टर IS रामसुंदर M ने सफारी की उपलब्धि और नई व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि जानवरों के बेहतर रखरखाव के साथ पर्यटकों की सहूलियत के लिए नई डिजिटल पहल की है। सफारी में शेरों की बढ़ती संख्या पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षक साबित हुई है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। बिहार के 75 स्कूलों में मिड डे मील में मिले कीड़े। बिहार के अरवल जिले के 75 स्कूलों में मिड डे मील की सोयाबीन सब्जी में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। खाना परोसने से पहले उसे रोक दिया गया, जिससे सैकड़ों बच्चे भूखे रह गए और शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। अगली बड़ी खबर जानते हैं। पूर्णिया में मोबाइल छिनतई गैंग के 3 सदस्य अरेस्ट। पूर्णिया पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 अलग अलग आपराधिक मामलों की बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक अंतरजातीय मोबाइल छिनतई और तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जबकि हथियार के बल पर हुई बाइक लूट की घटना को भी त्वरित खुलासा किया है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। खिलाड़ियों को मिलेगी अब वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग। बिहार के खिलाड़ियों को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिलेगी। कबड्डी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, फेंक टाकरा समेत विभिन्न इंडोर खेलों के खिलाड़ी अब पटना में ही
आधुनिक सुविधा के बीच अभ्यास कर सकेंगे। ककड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 करोड़ 20 लाख की लागत से अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। पूर्व सैनिकों से जमीन के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा। IIT अमराव थाना क्षेत्र में पूर्व सैनिकों से जमीन देने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में पूर्व सैनिक राघवेंद्र कुमार ने अमराव थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज करवाई है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। पटना में गंगा का जल स्तर लाल निशान के पास पहुंचा। पटना में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है और पिछले 24 घंटों में दीघा घाट पर 42 सेमी और गांधी घाट पर 33 सेमी बढ़ा है। अभी दीघा घाट पर खतरे का निशान से 143 सेमी और गांधी घाट पर 41 सेमी नीचे है। कलेक्टर से पटना सिटी तक रिवर फ्रंट बना हुआ है। इस पर लोग टहलते थे और इस पर मंगलवार पानी चढ़ गया। अब कलेक्ट्रेट से गांधी घाट आना जाना बंद हो गया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। 10 साल बाद बदलेगा आरक्षण रोस्टर, जाति जनगणना से बदलेंगे पंचायत चुनाव के समीकरण। बिहार में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तस्वीरें बदलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग 2023 की जाति आधारित जनगणना के डेटा के आधार पर नया परिसीमन लागू करेगा। इससे मुखिया के पद 8,053 से बढ़कर करीब 13,000 तक पहुंच जाएंगे। अगली बड़ी खबर जानते हैं। मुजफ्फरपुर में प्रेमी संग होटल में मिली थी महिला। साल 2023 में शादी 3 महीने पहले प्रेमी से मिलने होटल में पहुंची महिला को परिजनों ने पकड़ लिया। इसके बाद मामला पंचायत तक गया। पंचायत के फैसले के मुताबिक महिला के पति की मौजूदगी में उसकी शादी उसके प्रेमी से करा दी गई। अगली बड़ी खबर जानते हैं। 2027 तक भारत सहित दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के दाम काफी बढ़ सकते हैं। यह अलर्ट मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस फर्म JP मॉर्गन ने जारी किया है। फर्म ने दावा किया है कि अनिलों से मानसून कमजोर होने, ईरान अमेरिका जंग से तेल की कीमत बढ़ने और महंगी खाद के कारण खेती पर बुरा असर पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। मेट्रो निर्माण के कारण ट्रैफिक पुलिस ने बदला प्लान। पटना में मेट्रो निर्माण के कारण नेहरू पंथ पर बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए बड़ा बदलाव किया है। यातायात पुलिस ने जाम से राहत दिलाने के लिए नया वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। सोनपुर एयरपोर्ट की घोषणा से बिहटा का काम अटका। सोनपुर में बिहार के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा के बाद बिहटा एयरपोर्ट के रनवे विस्तार की प्रक्रिया अटक गई। यही नहीं, 459 करोड़ 99 लाख की लागत से बनने वाले टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य भी 4 माह से ठप है। अब तक प्रोजेक्ट का महज 2% काम पूरा हो पाया है। निर्माण एजेंसी ने टर्मिनल भवन के फाउंडेशन के लिए गड्ढा खोद कर सरिया बांधने का काम भी रोक दिया है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। जहानाबाद में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जहानाबाद नगर निगम प्रशासन ने बुधवार सुबह राजा बाजार अंडरपास के पास अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। JCB की मदद से सड़क किनारे लगे ठेले, सब्जी की दुकानें और अन्य अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। गया से झारखंड का सफर होगा आसान, नई रेल लाइन के लिए बिछने लगी बिसात। गया डाल्टनगंज और गया चतरा नई रेल लाइन परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में रेलवे स्तर पर कवायद तेज हो गई है। प्रस्तावित रेल मार्ग को लेकर पारंपरिक तकनीकी प्रक्रिया के तहत विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी जांच का काम कराया गया। सरगोटी, डुमरिया, बांके बाजार, नोडिया समेत मार्ग में आने वाले अन्य क्षेत्रों से मिट्टी के नमूने लेकर उनकी जांच की गई। अब जांच के बाद क्षेत्रवार रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को दी गई। अगली बड़ी खबर जानते हैं। कटिहार में हिंदू मुस्लिम मिलकर कर रहे हैं मजार का जीर्णोद्धार। कटिहार में सामाजिक सौंदर्य की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। यहाँ करीब 200 साल पुराने एक पीर मजार के जीर्णोद्धार में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर योगदान दे रहे हैं। मजार की छत की ढलाई के दौरान दोनों समुदाय के लोगों ने एक साथ काम कर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। 64 लाभुकों को ऋण स्वीकृत, अब घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला अधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में योजना की प्रगति, लंबित ऋण आवेदनों की निष्पादन और स्वीकृति लाभुकों को घर पर सोलर पैनल की स्थिति की समीक्षा की गई। अगली बड़ी खबर जानते हैं। बिहार में जीविका की सिलाई इकाइयों को मिलेगा स्थायी बाजार। जीविका की सिलाई इकाइयों के परिणाम उत्साहजनक रहे और उद्यमों का मजबूत आधार तैयार हुआ। अब इन इकाइयों को स्थायी एवं लाभकारी बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्या सिंह ने मंगलवार को इसका आश्वासन दिया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। अनुकंपा के आधार पर जिले में 9 चौकीदारों को मिली नियुक्ति पत्र। DM विनोद दुहाने की अध्यक्षता में सोमवार को जिला अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई।
बैठक के उपरांत अनुकंपा के आधार पर चयनित 9 चौकीदार अभ्यर्थी को जिलाधिकारी विनोद दुहाने ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसी दौरान डीएम ने सभी नवनियुक्त चौकीदारों को शुभकामनाएं देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करे। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में नियुक्ति के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। अगली बड़ी खबर जानते हैं। बिहार में क्षेत्रीय भाषाओं को मिलेगा बढ़ावा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को कहा है कि राज्य में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका समेत सभी क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर एक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन, शोध और संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। अगली बड़ी खबर जानते हैं। मुजफ्फरपुर और पटना के बीच दौड़ेगी नमो भारत रैपिड रेल। विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जहां शहरों का विकास हो रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक ढांचे विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ प्रमुख चौराहों पर पड़ने वाले जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए आसपास के शहरों में उसकी कनेक्टिविटी को फास्ट किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। आगामी जनगणना 2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला जनगणना हस्त पुस्तिका के प्रकाशन के लिए ग्राम और नगर निर्देशिका से जुड़े सामाजिक, आर्थिक एवं नागरिकता सुविधा के आंकड़ों का डिजिटल संकलन 1 से 30 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। इस बार पहली बार भौतिक प्रश्नों के बजाय मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा जुटाया जाएगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं। गोपालगंज के 3 बाढ़ नियंत्रणकारियों को खजानों को 3 करोड़ 56 लाख की शपथ। ये गबन नहीं बल्कि गड़बड़ जला जरूर है। जल संसाधन विभाग की इस कार्य प्रणाली पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने सवाल उठाए हैं। मामला गोपालगंज बाढ़ नियंत्रण प्रबंध प्रमंडल से जुड़ा है, जहां कटाव विरोधी कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश के चुनार से बोल्डर मंगाए गए। अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली नीट का सिस्टम फुल प्रूफ तोड़ना मुश्किल। सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नीट की परीक्षा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें संद लगाना मुश्किल है। पेपर तैयार करने से लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय रखा जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूपीएससी जैसा मजबूत परीक्षा सिस्टम बनाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि नई टेक्नोलॉजी समझने वाले अधिकारियों को शामिल करना चाहिए। साथ ही अनुभवी अधिकारियों को बार बार ट्रांसफर से बचने की सलाह दी है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं माता पिता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि सीनियर सिटीजन अपने बच्चों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि बढ़ती उम्र का मतलब असुरक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन भर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश का भी पलट दिया जिसमें बेटे और बहू को मकान से बेदखल करने को ट्रिब्यूनल कोर्ट ने आदेश को रद्द किया था। कोर्ट ने कहा है कि बुजुर्गों की गरिमा के लिए ट्रिब्यूनल के पास बच्चों को संपत्ति से निकालने का आदेश देने का अधिकार है। तो दोस्तों ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही दोस्तों आप बिहार के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि बिहार की सबसे ताजा और अहम खबरें आपको बिहार समाचार पर ही देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।